मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, राजसमंद से आप सभी चित्रकला के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत करता हूँ। इससे पहले की कक्षा में हम अजंता गुफा के गुफा संख्या 1 के बारे में और उसमें बने चित्रों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एक बहुत सुंदर कथा के बारे में यहाँ पढ़ा था, सीवी जातक कथा के बारे में। और सीवी जातक कथा के बारे में हमने उसका चित्र भी देख लिया था, हमारे पास उपलब्ध था और उसका बारे में पढ़ा था। इसी राजा सीवी की जो एक कथा है वह उसी का एक अलग रूप हमें गुफा संख्या 17 में भी दिखता है। पर उस गुफा में क्या होता है कि राजा अपने नेत्रों का दान कर देता है। तो वो नेत्रदान की जो कथा है वो गुफा संख्या 17 में है, और यहाँ जो अपने शरीर के अंग दान की कथा है वह गुफा संख्या 1 में है। अब हमारे लिए देखते हैं कि अगली कथा कौन सी है या अगला चित्र कौन सा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास चित्र भी है और चित्र की कथा भी उपलब्ध है। वरना अजंता गुफाओं के बारे में हमारे पास जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं उनमें हमें केवल कथानकों का ही ज़्यादा पता है, जो उसके जो मूल चित्र हैं वह हमारे पास उपलब्ध नहीं होते। तो अगला जो चित्र है वह है मार विजय। चित्र बेहद धुंधला सा हो गया है और अब 1500 साल पुराना चित्र है तो धुंधला हो गया है। अब जब भी इन चित्रों के बारे में पढ़ें, अजंता के चित्रों के बारे में, तो बस एक बात का स्मरण रखें कि ये जो चित्र हैं ये 1500 साल पुराने हैं। तो आप इनकी तकनीक के बारे में, इनके चित्रण पद्धति के बारे में, इनके रंगों के बारे में और उस कलाकार के ज्ञान के बारे में यह सोचें कि 1500 साल पहले उसके पास क्या क्या रहा होगा। आप आज के युग में खड़े होकर ये ना सोचें कि उसने इतना गंदा चित्र बनाया या उसके चित्रों के रंग उतर गए। ये 1500 साल पहले खड़े होकर सोचिए कि उसके पास क्या सामग्री रही होगी, क्या तकनीक रही होगी। और जब आप उस दृष्टि से इन चित्रों को देखते हैं तब आप बहुत अधिक आश्चर्य करेंगे इन चित्रों के बारे में। तो देखिए, चलो हम इस चित्र पर आते हैं। यह चित्र है मार विजय का। मार जो है वो कामदेव का नाम होता है, मार। और मार पर विजय मतलब कामदेव पर विजय प्राप्त करी। आप लोगों ने बहुत बार यह देखा होगा, हमारे जो भी धारावाहिक आते हैं, जो भी पौराणिक कथाएं टीवी पर आती हैं, पढ़ी होंगी कि जब भी कोई साधु सन्यासी राजा महाराजा तपस्या करता था तो देवतागण, विशेष तौर पर इंद्रदेव, उसकी तपस्या को थोड़ा भंग करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते थे। और उस कोशिश में वह अप्सराएं भेजते थे या कई बार बारिश करवाते थे या कभी आग लगाते थे। ऐसा करके मतलब बड़ी घोर परिस्थितियाँ उस तपस्यारत इंसान के सामने खड़ी कर देते थे और उसकी इस प्रकार से वो कठोर परीक्षा लेते थे कि यह योग्य है कि नहीं है, किसी भी वरदान या अन्य चीज़ के लिए। इसी प्रकार से यही बात इसमें बुद्ध के लिए भी है कि भगवान बुद्ध इस चित्र में आपको देख रहे हैं बिल्कुल मध्य में हैं, आँखें लगभग बंद, अध खुली सी, और पद्मासन मुद्रा में, ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। और उनके आसपास अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं। आप अगर देख पाएँ इन आकृतियों को थोड़ा जूम करके देखिएगा कि यहाँ पे एक दानव रूपी आदमी हाथ में तलवार लिए है। इस दानव रूपी आदमी के जस्ट ऊपर एक राक्षसनी है। तो यह जो राक्षसनी है इसके दांत काफ़ी बड़े बड़े और आंखें बड़ी डरावनी, और भगवान बुद्ध को डराते हुए की मुद्रा में। इसके बगल में एक और राक्षसनी है, यहाँ पे देखेंगे यह भी इसी प्रकार का क्रियाकलाप कर रही है। इसकी भी भयानक मुद्रा है, भयानक चेहरा है। नीचे
नीचे कुछ सुंदर स्त्रियां हैं वस्त्र रहित। तो मतलब अलग अलग तरह के प्रलोभन यहाँ दिया जा रहे हैं। यहाँ सौंदर्य का प्रलोभन या भय का दिखावा, डर, और यहाँ कोने में देखेंगे आप अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, और ऊपर एक सर्प भी ये भगवान बुद्ध के जस्ट ऊपर एक सर्प भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब तरह तरह के क्रियाकलाप करके, तरह तरह की हरकतें करके यहाँ भगवान बुद्ध को उनकी तपस्या से विचलित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब ये तो कथा के बारे में है, और चित्र में ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक ही वर्ण का प्रयोग अधिक हुआ है। पीले और लाल भूरे रंग, मतलब लगभग एक जैसे रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। हल्का और गहरा प्रभाव उसका दिखाया गया है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग आकृतियाँ हैं, ये सब क्या हैं? कामदेव अर्थात मारदेव। कामदेव को मार कहते हैं। तो मारदेव की सेना है, या मारदेव के ही सिपाही हैं एक तरह से, जो अलग अलग रूप धारण करके यहाँ हैं। ना कोई राक्षस नहीं है, ना कोई अप्सरा, ये उसी के सिपाही हैं जो अलग अलग रूप धारण करके आए हैं और भगवान बुद्ध की तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो थोड़ा इसके कथानक के बारे में देखते हैं। तो यह इस गुफा का विश्व प्रसिद्ध चित्र है, या चित्रों में से एक है। इस चित्र के कथानक में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तब अनेक प्रकार के संकट व प्रलोभन उनकी परीक्षा लेने आए थे। यह सब कामदेव की सेना थी, अर्थात मारदेव की सेना थी। बुद्ध को डराया गया, धमकाया गया और अलग अलग प्रकार से रिझाया गया, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किस प्रकार फ़र्क नहीं पड़ा? कुछ एग्जाम्पल लें। उनको इस प्रकार फ़र्क नहीं पड़ा जिस प्रकार हम देखते हैं कि ये कमल का फूल होता है, और उस कमल का फूल क्या होता है? बिल्कुल जल के बीच में होता है, और कमल का पत्ता तो बिल्कुल जल पर तैरता रहता है। फिर भी कमल का पत्ता जो होता है, कमल के जल पर भी रहने के बाद भी वह ऊपर से बिल्कुल गीला नहीं होता, मतलब उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार की आपदाओं में वो घिरे हुए हैं, प्रलोभनों में घिरे हुए हैं, पर फिर भी उन पर कोई असर नहीं है। मतलब इन सब से बिल्कुल कटे हुए, एकदम निर्विकार भाव में वो बैठे हुए हैं, वज्रासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। और बैठे हुए हैं तो उनका देखिए, इस चित्र में लाल दानव बुद्ध को आंखें फाड़कर देखकर डराने का प्रयत्न कर रहा है। एक भयानक आकृति तलवार चला रही है। अन्य स्त्री आकृतियाँ उन्हें अपने अनुपम सौंदर्य से रिझा रही हैं। ये सब प्रकार के अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पर भगवान बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे हुए हैं। और जब बैठे हुए हैं तो उन्होंने भूमि को स्पर्श कर रखा है, भूमि को छू रखा है अपनी उंगलियों से। तो यह है कौन सी मुद्रा? भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं। अब एक विशेष बात देखिए, थोड़ी कला के टेक्निकल पक्ष से देखिए इसको, तकनीकी रूप में। तो इस चित्र के संयोजन में केंद्रीयता के नियम का पालन किया गया है। ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बार बार आएगी। चित्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जब उपयोग किया जाता है तो चित्र थोड़ा सुंदर हो जाता है। चलो मैं आपको चित्र के पास ले जाता हूँ और फिर समझाने का प्रयास करता हूँ कि केंद्रीयता का नियम क्या होता है। यह देखिए चित्र में एक आकृति, जो प्रमुख आकृति होती है, उसे चित्र के केंद्र में बनाया जाता है, बीचों बीच बनाया जाता है। और वहीं यहाँ बीचों बीच केंद्र में भगवान बुद्ध बनाया गया है। मतलब इस चित्र में अधिक प्रमुखता, या हम किसको रखना चाह रहे हैं प्रमुख रूप, हमारा कौन है? वह है भगवान बुद्ध का आकार। तो भगवान बुद्ध को यहाँ रखा गया है, और उनके आसपास जो आकृतियाँ हैं वह बनाई गई हैं। और उन सब का जो ध्यान है, उन सब की जो दृष्टि है, वो किधर है? केंद्र की तरफ है, जिससे केंद्र का महत्व और बढ़ जाता है। इसको केंद्रीयता का यही नियम है। इस नियम को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो केंद्र की आकृति है उसको हम थोड़ा बड़ा बना दें, तो यह जो हमारा मुख्य आकार है वह और मुख्य हो जाता है और प्रमुख हो जाता है। तो यही केंद्रीयता का नियम है। तो यह नियम यहाँ पर कई चित्रों में प्रयोग में लिया गया है। एक विशेष बात और है, आप देख रहे होंगे कि भगवान बुद्ध तपस्या रहते हैं। तपस्या कोई 2, 4, 5, 10 दिन में चली नहीं होगी, महीनों चली होगी।
और उस तपस्या में उनके शरीर पर जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भूखे प्यासे तपस्या कर रहे, लग रहा है खा पी के बैठे हुए। पर ऐसा नहीं होगा। तपस्या कर रहे होंगे तो उनका शरीर भी छिन्न हुआ होगा, कमज़ोर हुए होंगे, बाल भी सलीकेदार नहीं रहे होंगे, कपड़े भी फटे होंगे, मतलब काफ़ी पीड़ाजनक रहा होगा। परंतु अजंता का जो चित्रकार था उसका केवल एक ही उद्देश्य था, और वह था सौंदर्य को चित्रों में डालना। और उसने भगवान बुद्ध को भी यहाँ सुंदर रूप में ही बनाया। तपस्यारत होने के बाद भी, दीन छिन्नहीन होने के बाद भी, कि होना चाहिए, मतलब तपस्यारत आदमी है तो सभी दुख उसके चेहरे पे या उसके शरीर पर या उसके कपड़ों पर या उसके बालों पर या उसकी देह पर दिखने चाहिए। वो हमें यहाँ नहीं दिखेंगे एक भी इस प्रकार। तो इसलिए हम, ये कारण क्या है, ये कारण इसलिए है कि अजंता का जो चित्रकार था वह सौंदर्य का चित्रण करना चाहता था, सौंदर्य का अंकन करना चाहता था, इसलिए यह प्रमुख कारण है। क्योंकि हमें और भी जगह, और भी कई, मतलब कई कलाओं में अजंता के बाद भी ऐसा थोड़ी ना भगवान बुद्ध का चित्रण होना बंद हो गया था। भगवान बुद्ध का चित्रण अजंता के बाद भी अलग अलग जगह बना है। गांधार कला में बना है, मथुरा कला में बना है, गुप्त का और कई जगह बना है। मतलब तो कई जगह पे हम भगवान बुद्ध को क्या देखते हैं, उन चित्रों में जब वो तपस्या रहते हैं तो उनको शरीर को काफ़ी एकदम कंकाल के रूप में बना देते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे शरीर में कुछ बचा ही ना, बहुत दुर्बल बना देते हैं तप के कारण, तपस्या के कारण। परंतु यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको पता चला होगा कि अजंता के चित्रकार नियमों का पालन करते थे, पर साथ में उनका मुख्य उद्देश्य सौंदर्य की परिकल्पना को पूरा करना था। चलिए इसके आगे के चित्र हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।